आज आपको शेर और शिकार की खोज इसकी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक बार जंगल का राजा शेर और उसकी रूमी शिकार की खोज में यहाँ वहाँ भटक रहे थे, मगर उन दोनों को कोई भी शिकार नहीं मिल रहा था। तो फिर उदास होकर वो अपने गुफे में चले आने के बजाय वो पहले नदी के पास गए। उन्होंने सोचा कि नदी के पास तो कोई जानवर जरूर आएगा। इंतजार करते करते शाम हो गई। तो फिर वो दोनों अपने गुफे में जाकर बैठे। शेर बार बार रोमनी को डांट रहा था और रोमनी भी बहुत बोली थी। महाराज मैं क्या करूँ? तो फिर शेरराज बोले तो आप चुप हो जाओ, कल सुबह होती है, अपने कोई शिकार पर आना है। तो फिर अगले सुबह वो फिर से शिकार करने करते, लेकिन फिर से कोई जानवर नहीं मिलता। तभी उनको कुछ ही दूरी पर एक भालू मिलता है, जो वही कहीं घूम रहा था वही आसपास। तो फिर शेर ने सोचा कि ठीक है, कम से कम मुझे एक दिन में एक शिकार तो जरूर मिला। लेकिन शेर ने सोचा कि वह अब कमजोर हो गया है और वह इस हालत में है। तो फिर रोमियो और शेर ने एक प्लान बनाया। तो फिर रोमियो बोले थे बचाओ बचाओ करके। तो फिर भालू ने मन में सोचा मुझे लगता है कि कोई मुसीबत में है, मुझे जाके उसकी मदद करनी चाहिए, मतलब करनी पड़ेगी। तो फिर वो मदद करने के लिए जाता है। तो वह देखता है कि रोमले पेड़ के नीचे दबी हुई है। उसने पेड़ को हटाया। तो फिर रोमले बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मेरी जान बचाई, वरना तो मैं यहाँ फंसी फंसी मर जाती। तो फिर भालू बोलता है अरे कोई बात नहीं रोमले बहन, ये तो मेरा फर्स्ट था। तो फिर भालू बोलता है कुछ तो अपने बारे में बताओ कि कैसी आई, कब फंसी, तुम कहाँ रहती हो, अपने बारे में कुछ तो बताओ। ऐसा भालू बोला। ये जंगल खतरनाक जानवरों से बराबर है। तब लोमड़ी बोली मैं यही पास में आराम कर रही थी, तब मैं अचानक से एक पेड़ मेरे सिर पर आ गिरा। तो फिर लोमड़ी बोलती है मैं कितने छोटी सी हूँ और मेरे हाथ में कितने कम ताकत है। वो तो अच्छा हुआ जो आप यहाँ आ गए। तो फिर लोमड़ी बोलती है आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ क्या? तो फिर भालू बोला हाँ हाँ बोलो। तो फिर लोमड़ी बोलती है मैं ना आपको भोजन कराना चाहती हूँ, आप मेरे सर्कल चलिए। तो फिर लोमड़ी बोली देखो मना मत करना। तो फिर भालू बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मैं तो नदी के उस पार रहता हूँ, आज पहले बार आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तो मैं बोली कि नहीं नहीं, तुम्हें तो हमारे साथ चलना पड़ेगा भाई साहब, तो ये तो मेरा घर है, तो ऐसे बच्चों के लिए दे देना। तुमने बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, उसके रिक्वेस्ट करने पर भालू मना नहीं कर पाया और वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो गया। घूमने आगे आगे चल रही थी और भालू पीछे पीछे। तभी आज भालू का कहीं भी ध्यान नहीं गया। तब अचानक से एक जाल भालू के ऊपर आ गया। तो फिर भालू बोला अरे रोमड़ी मुझे जाल से निकालो, मैं जाल में फंस गया हूँ। तो फिर रोमड़ी बोली अरे ये तो मेरे शेर महाराज का जाल है, अब तो तुम उनके पेट में लगे रहोगे। तुमने बोलती है अरे मुल्क में नहीं तुम्हें फंसाया है,
तो फिर लोमड़ी की बात सुनकर भालू बोलता है, अरे तू तो बहुत पापी है, मतलब बहुत बुरी है तू। बस एक बार मैं इस जाल से निकल जाऊं, फिर मैं तुम्हें देख लूंगा। मुझे एक बार इस जाल से तो निकालो। इतने में वापस से दादा आ जाता है। वो बोलता है, अरे भाई क्या बातें हो रही है, दादा मैं भी तो सुनो। मेरे शिकार के होने की क्या बातें चल रही है। अब भालू को अपने गलती पर बहुत अफसोस हो रहा था। वो मन में मन सोचता है कि काश मैं सोने के बाद में नहीं आता, तो फिर मैं अब तक घर पहुंच जाता। तो फिर लेकिन भालू भी काफी उत्साह था। वो बोला, मुझे लगा कि रोमे को मेरा शिकार करना है, लेकिन यहाँ पर तो इतने महान और बब्बर शेर मेरा शिकार करना चाहते, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो फिर भालू कहता है कि मुझे माफ कर दो महाराज, मुझे जो भी गलती हो गई हो मुझे माफ कर दो, यानी क्षमा कर दो। तो फिर शेर बोलता है, ओ अच्छा ऐसी बात है। तो फिर भालू बोले, तो मुझे लगा कि सोमने को मेरा शिकार करना है। तो फिर मुझे लगा कि सोमने को मेरा शिकार करना है। तो फिर भालू बोला कि अगर मैं आपके हाथों से हंसते हंसते शिकार होना चाहता हूँ, मगर महाराज मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो फिर अगर आप मुझे पानी पिला कर मारते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। तो फिर से बोला, अच्छा ठीक है भालू, तो फिर चलो जल्दी नदी के पास चलो, तुम पानी पी लो, फिर मैं जल्दी से तुम्हारा शिकार कर लूंगा। तो फिर तीनों ही नदी के पास पहुंचते हैं। शेर, लोमड़ी, भालू नदी के पास पहुंच जाते हैं। तो फिर भालू आगे नदी की तरफ जा रहा था। तब शेर महाराज बोलते, अरे मूर्ख भालू, अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ शेर महाराज है, तो फिर पहले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पानी पीने की। शेर महाराज बोलते, रुक पहले मैं पानी पीता हूँ, मेरे बाद तुम पानी पी लेना। भालू बोला, ठीक है, मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे साथ महाराज भी है। आप जाओ पानी पी लीजिए, मैं बाद में पानी पी लूंगा। तो फिर शेर नदी के पास गया और पानी बहुत ही अच्छा था, इसलिए शेर ने पेट भर पानी पिया और फिर वापस आ गया। तो फिर भालू बोला, क्या अब मैं पानी पी सकता हूँ? आपने बताया नहीं। अगर आपकी दोस्त लोमड़ी को भी पानी पीना है तो मैं रोक सकता हूँ। शेर बोला, नहीं आप किसी को पानी नहीं पीना है, अब तुम जल्दी से पानी पी लो, मेरी भूख बढ़ रही है। इतना सुनकर जब वो नदी के पास आता है, तब अपने दोस्त को बुलाने लगता है कि चकबक कहाँ हो तुम, आ जाओ, मैं मुसीबत में हूँ। तो सभी नहीं आओगे तो कब आओगे? तब शेर और लोमड़ी कंफ्यूज हो गए। वो सोच रहे थे कि अरे ये तो पानी पीने गया था, ये किसको पुकार रहा है, मतलब किसको बुला रहा है। तब उस नदी में से एक बड़ा मगरमच्छ आया जो बहुत बड़ा था। भालू उसकी पीठ पर जाके बैठकर बोला, लो कर लो शिकार मेरा, और मेरा दोस्त भी आ गया है। तो फिर मगरमच्छ दूसरे किनारे पर भालू को ले जाता है और शेर और लोमड़ी देखते के देखते ही रह जाते हैं। तो फिर ऐसी तो इस प्रकार भालू की चतुराई की वजह से भालू की जान बच जाती है। ऐसी थी शेर और शेर की शिकार की खोज, इसकी कहानी।